Hello my dear students, in this lecture I will discuss about how refraction occurs in a glass prism. This video will be very useful for you. So first हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसके बाद देखेंगे कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। जब भी मैं तुमको बता रहा हूँ कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बाद हमको पता है कि जो रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए हमको एटलीस्ट दो मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो मीडियम लिया हूँ, एक हो गया एयर, एक हो गया ग्लास। ये दोनों मीडियम का जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करूँगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है। जैसे मान लो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1.0003 एंड ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है it is about 1.52, right? Refractive index represented by nu or you can call n. So ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं। So ये जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ही कम है as compared to ग्लास। So जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसको ये जो मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ये मीडियम को एयर को ये जो मीडियम है उसको बोलेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इन रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम। और यहाँ पे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इन रेस्पेक्ट टू द फास्ट मीडियम। सो ये ग्लास को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। गॉट इट? सो यहाँ पे एक हो गया ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एक हो गया ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सो अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कैसे? देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आ रहा है। सो इंसिडेंट लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं। हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया हूँ। सो यहाँ पे जो रेयर मीडियम का बात कर रहा हूँ, जब ये रेयर मीडियम से एंटर किया अभी डेंसर मीडियम को, देखो यहाँ पे लाइट रे बेंड हो गया है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो गया। दैट मीन्स व्हेन इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन का जो लाइट का जो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये बेंड क्यों हुआ। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम में जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में वो अलग है। क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड होता है हमारा एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? सो एयर में और वैक्यूम में इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। वैक्यूम में जो है वो एयर में वही है। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब ये डेंसर मीडियम को आएगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लाइट थोड़ा लेस स्पीड में आ रहा है, इसीलिए ये बेंड हो गया है। ये थोड़ा हाई स्पीड में आ रहा है, ये थोड़ा स्पीड कम हो गया डेंसर मीडियम, इसीलिए बेंड हो गया। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या करेंगे कि व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एक्चुअली यहाँ पे और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये तो डेंसर मीडियम है। मान लो ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट ऐसा आता, लेकिन ये ग्लास स्लैब है, इसीलिए ये जो इंसिडेंट रे बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। सो जब भी ये रेयर से डेंसर मीडियम को आता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आज वी नो कि इन रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ पे कभी भी सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बेंड हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, इसीलिए एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। सो और सेकेंड और एक केस में डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा मान लो डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, ये जो बाहर है हमारा एयर है। सो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम, right, it bends
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे जो बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जो बेंडिंग हो रहा है, ये बेंडिंग हो रहा है इसीलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग है, इसीलिए यहाँ पे लाइट बेंड हो रहा है। सो ये कंडीशन तुमको बता दिया। और एक कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि व्हेन लाइट ट्रैवल थ्रू ए ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। यहाँ पे और एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे व्हेन इंसिडेंट लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये हमारा नॉर्मल है, सो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो व्हेन लाइट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है, सो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। सो व्हेन लाइट ट्रैवल, हमारा ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, सो यहाँ पे बेंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। सो ये जो रे आ रहा है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आके यहाँ पे अनदर बाउंड्री को टच कर रहा है जो एयर एंड डेंसर मीडियम, और यहाँ पे मैं जो बताया था, सो व्हेन लाइट रे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एयर मीन्स रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो away from the normal, and this angle is called angle of emergent. This is called angle of emergent, this is called angle of incidence. So ये जो light ray आ रहा है ये emergent ray, ये this ray is called emergent ray. So यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि देखो ये ग्लास स्लैब नहीं होता ना, ये जो इंसिडेंट लाइट ये बेंड नहीं होता, तो ये सीधा जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन ये ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऐसे बेंड होके जा रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों का जो डिस्टेंस को हम बोलेंगे, एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, ये हमारा ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे के, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड होके हमारा ऐसे इमर्ज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड इमर्जेंट, द एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो ओरिजिनल पाथ जाना चाहिए था ये थोड़ा सा यहाँ को शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड lateral displacement, that means the perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray, this is called a lateral displacement। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो एमर्जेंट रे है दिस इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहे हैं एंड एमर्जेंट रे ऐसे जा रहे हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया हूँ कि एमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, समझ में आया। अभी हम देखेंगे, हाँ और एक चीज यहाँ पे बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, दैट मीन्स ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना है एंगल ऑफ एमर्जेंट इतना ही। सो अभी हम देखेंगे, चलो प्रिज्म, यहाँ पे मैं जो प्रिज्म ड्रॉ किया हूँ ये कैसे लग रहा है, ये हमारा आर्मी कैंप जैसा लग रहा है, जो टेम्पररी कैंप में हमारा आर्मी लोग रहते हैं, ये हमारा ये जो मतलब बनता है ना कैंप, ये जो घर जैसा बना है ये तो कपड़ा में बना है, ठीक है, इमेजिन करो थोड़ा। सो ये एक्चुअली क्या है ना, एक 3D डायग्राम ऑफ हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे मैं प्रिज्म का डायग्राम किया हूँ। सो ये मुझे बताओ प्रिज्म में यहाँ पे देखो ये जो फ्रंट वाला ये पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, यहाँ पे प्रिज्म में क्या है ना, 2 ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है, 2 ट्रायंगुलर बेस है, और क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइड में एक है, जैसे ऐसे जो इंक्लाइन ईच अदर, जो यहाँ पे जो सरफेस हुआ है यहाँ पे एक है, और उस साइड भी एक है, और नीचे जो हमारे ग्राउंड में जो मतलब जो ग्राउंड में जो पोर्शन अटैच हुआ है उधर भी है। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर और लैटरल सरफेस भी बोल सकते हो, लैटरल सरफेस, ओके।
सो मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज ए ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम इन व्हिच टू ट्रायंगुलर बेस, ये एक हो गया ट्रायंगुलर बेस, ये एक ट्रायंगुलर बेस हो गया, और हमारा 3 लैटरल फेस जो ग्राउंड में जो अटैच हुआ है ये वाला पोर्शन, और दोनों साइड में, ये एक साइड में ये एक साइड में, कितना हो गया ना 3 लैटरल सरफेस हो गया। सो अभी क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये जो हमारा जो लैटरल सरफेस होता है, ये एक लैटरल सरफेस और ये एक लैटरल सरफेस, उन ये जो इंक्लाइन नीचे तो हुआ है, तो ये दोनों का एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये तुम बता सकते हो क्या, हमारा जो इंसिडेंट लाइट कहाँ पे स्ट्राइक होता है प्रिज्म में, इस एरिया में, मतलब ये जो ऐसे जो हुआ है ना थोड़ा ट्रायंगल जैसा, इस फेस में होगा नहीं तो इस फेस में होगा। जैसे यहाँ को मैं 2D को कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखो। सो ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो ये हमारा एक्चुअली ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये 3D में ऐसा दिख रहा है। ये मान लो ले लो इसको PQR, ये जो हमारा होता है दिस इज बेस, और ये जो दोनों है ये दोनों हमारा रिफ्रैक्टिंग क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ व्हाट प्रिज्म, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है तो ये चीज ठीक है। ये मतलब ऐसा मत सोचो कि ये हमारा जो इंसिडेंट लाइट आके ट्रायंगल में यहाँ पे हिट करेगा, नहीं, वो जो लैटरल सरफेस उधर आके हमारा इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा। सो यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट ऐसे जाके स्ट्राइक किया यहाँ पे इंसिडेंट रे, और तुमको पता है ये हमारा एयर होता है, बाहर में एयर है और ये भी एयर है, लेकिन ये एक ग्लास प्रिज्म है, सो ये डेंसर मीडियम है। सो पहले क्या हम काम करते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो तुमको पता है कि जब ये रेयर मीडियम को डेंसर जाएगा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ये नॉर्मल बेंड को हो जाएगा, देखो ये ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये बेंड नहीं होता तो कैसे जाता, ये बेंड नहीं होता तो ऐसे जाता, लेकिन ये बेंड हुआ, इसीलिए क्योंकि ग्लास प्रिज्म में बेंड हो गया किधर टुवर्ड्स, देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल तरफ से थोड़ा बेंड हो गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गॉट इट। अब ये डेंसर मीडियम में है लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अभी ये एयर को आएगा, मतलब डेंसर से जब रेयर मीडियम को जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हमारा नॉर्मल, ओके। सो जब ये डेंसर से रेयर मीडियम को जाएगा, हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये हो गया नॉर्मल ना, ये ऐसे जाएगा, ये हमारा नॉर्मल, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अभी हम देखेंगे। सपोज ये जो इंसिडेंट लाइट जा रहा है, ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता ना, ये ऐसे जाता, मतलब विदाउट बेंडिंग ऐसे जाता, लेकिन ग्लास प्रिज्म में सो रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग हो गया। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो एमर्जेंट रह गया है उसको बैकवर्ड यहाँ से ज्वाइन कराऊंगा, यस। सो दिस एंगल एक्चुअली कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ये स्ट्रेट जाने वाला था, लेकिन देखो ये ऐसे जाने वाला था, लेकिन ये ऐसा बेंडिंग हो गया, ऐसे अभी जा रहा है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और रिप्रेजेंट बाय डेल, और यू कैन कॉल डी, ठीक है, उसको डेल भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड। गॉट इट। और एक बार बता देता हूं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड। सो ये दोनों का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन।
और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इन द व्हेन इंसिडेंट रे passes to a glass slab, यहाँ पे incident ray become parallel to the emergent ray, right? But in case of glass prism, this incident ray is not parallel to the emergent ray. देखो ये इंसिडेंट लाइट हमारा ओरिजिनल पाथ ऐसे था, ऐसे जा रहा है, लेकिन हमारा ये जो एमर्जेंट रे ऐसे जा रहा है, which is not parallel. क्यों? यहाँ पे क्यों पैरेलल हो रहा है? ये भी एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, लेकिन यहाँ पे क्यों पैरेलल नहीं है? एमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बिकॉज यहाँ पे जो साइड हम देख रहे हैं ये पैरेलल स्लाइड है, ये देखो पैरेलल साइड, ये ग्लास का पैरेलल साइड है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है दिस इज नॉट पैरेलल. यहाँ पे जो लैटरल सरफेस है ये वाला और ये वाला, दे आर नॉट पैरेलल, इसीलिए हमारा इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द एमर्जेंट रे. लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंट. ये एक फॉर्मूला याद रखो, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन मिलके जितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट मिलके इतना ही होगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चलो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. ये दोनों का एंगल, सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट how dispersion takes place in prism.